तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से किस देश में 55,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं? तो ऑप्शन है चीन, इटली, स्पेन और यूएसए। तो आपके साथ क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप बताइए आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। हाल ही में जो कोविड-19 महामारी फैली है उससे सबसे ज़्यादा यूएसए में मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लगभग 30 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका में सबसे अधिक प्रभावित, जहां 27 अप्रैल को सुबह तक 55,000 कोविड मामले आए थे। और वही बात करें दुनिया भर में तो लगभग 1 लाख ठीक भी हुए हैं और 10 लाख लोग अमेरिका में संक्रमित भी हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें स्पेन में हुई है। अगर भारत की बात करें तो आज तक अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 29 अप्रैल 2020 को, 29 अप्रैल 2020 तक 1 बजे एएम में, उस टाइम तक लगभग इंडिया में 30,000 केसें आ चुकी हैं और 1000 लोगों की मौत हो गई है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव तरुण बजाज को बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, तरुण बजाज। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं, तरुण बजाज कौन है। तो तरुण बजाज हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये पीएमओ, पहले पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी थे और अभी प्रमोशन होकर इन्हें आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। आर्थिक मामला जो होता है ये हमारे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय मतलब समझ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जिसके मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। ये निर्मला सीतारमन की बात किया जाए तो ये पूर्णकालीन फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनसे पहले अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर तो कौन सा हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना जानकारी। और राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री कौन सा है? अनुराग ठाकुर जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा जो हैं केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के मंत्री बने हैं। इनकी बात किया जाए तो ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? अब बताना है आपको कॉरपोरेट मामलों का नया सचिव किसे बनाया गया है। तो कॉरपोरेट मामलों की नया सचिव की बात करें तो राजेश वर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है वो क्या है, हमारे आंसर हो जाएंगे। राजेश वर्मा की बात करें तो ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये उड़ीसा कैडर में थे। अब तक ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी जनरल थे और इनका प्रमोशन होने के बाद ये मंत्री बन गए हैं कॉर्पोरेट मामले का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सचिव की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुधांशु पांडे एडिशनल सेक्रेटरी थे इससे पहले कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और यह जगह लेंगे रविकांत का जगह लेंगे।
इसकी डिपार्टमेंट की बात कर ले तो ये फूड सेफ्टी में आता है, फूड फूड सेफ्टी में आता है, जिसके मंत्री हैं रामविलास पासवान। फूड ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हमारे हैं रामविलास पासवान जी, जो कि बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो नया सचिव बने हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नागेंद्र नाथ सिन्हा जी की बात कर लें तो ये अभी फिलहाल में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधक विभाग में सचिव हैं। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगर इनके पास एक्सटर्नल और भी मंत्रालय मिला हुआ है तो इनके पास क्या क्या मंत्री मिला हुआ है देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, और इनके साथ मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये सारे मिनिस्ट्री इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल में ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। संजय कोठारी। संजय कोठारी की बात किया जाए तो ये हरियाणा बैच का IAS ऑफिसर हैं और इसे अभी सतर्कता आयुक्त वायलेंस कमीशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हर साल मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस PDF में आपको दे दिया गया है कि अप्रैल में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है उसे आप एक बार रीड कर लें। हालांकि मैं पहले वीडियो में इसे रीड करके बता दिया था, आप को याद हो गया है तो ठीक है, नहीं याद हो गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ऑनलाइन के थ्रू इस पोर्टल को ई ग्राम स्वराज पोर्टल को मोदी जी ने 24 अप्रैल, जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया। तो आपको इस क्वेश्चन से 2 मिल गए। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जो तरुण कपूर हैं, इनको अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब तक ये दिल्ली विकास प्राधिकरण मतलब DDA के उपाध्यक्ष पे काम कर रहे थे और अब पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव बना दिया गया है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी है। तो इसी मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो कोविड-19 अभी महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में। ये कोविड-19 के कारण पूरे लॉकडाउन चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि आपका जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है वो MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। MP बोले तो मध्य प्रदेश है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी अभी नई सरकार बनी है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो
उलटफेर होने के कारण अब बीजेपी की सरकार बन गई है। तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की बात कर लें तो चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे जो मामा बोले जाते हैं मामा, तो मामा कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी हैं हमारे सीएम। और गवर्नर हमारे लालजी टंडन। तो आप लोग को इतना मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलम सुफलम अभियान चलाया गया है। ये तीसरी संस्करण है, पहले 2 संस्करण हो चुकी थी, ये तीसरी संस्करण है। तो ये कौन सा स्टेट में किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात में किया गया है। गुजरात ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब इसमें होता क्या है, इसमें पानी जमा किया जाएगा, पानी जो आप लोग को पता है कि पानी की बहुत कमी हो रही है, तो इसमें पानी संचय किया जाता है, जो बारिश हो गई उसको पानी को संचय किया जाएगा एक जगह पे। गुजरात की बात कर लें तो सीएम हमारे बीजेपी की हैं, वहाँ पे भी सरकार है और है सीएम विजय रूपानी। ये हमारे गुजरात के सीएम हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों का उपयोग पे बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगा दिया है। तो ये तो अभी जो रोक लगाया है दोस्तों, वो हमारी झारखंड गवर्नमेंट ने लगाई है रोक। तो झारखंड गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बीड़ी सिगरेट जो होता है उस पर रोक लगा दिया है। ई सिगरेट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ई सिगरेट में क्या होता है, एक बैटरी लगी रहती है, बैटरी जो घड़ी में डालते हैं, जो हैंड वॉच में जो घड़ी पहनते हैं उसी में बैटरी जो डालते हैं वही बैटरी लगी रहती है, और आगे इलेक्ट्रिक से उस तरह से केमिकल डाला जाता है उसमें। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको कोई डाउट है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे। शॉर्ट में ही बता रहे हैं, ई सिगरेट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसमें एक बैटरी होती है और एक केमिकल होता है, उसको यूज किया जाता है। तो इस सभी पे प्रतिबंध लगा दिया हमारे झारखंड गवर्नमेंट में। तो झारखंड गवर्नमेंट की अभी सरकार बनी है, वहाँ पे बीजेपी की हार होने के बाद वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारे हेमंत सोरेन हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। और गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर तो आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्चुअली कि हुआ क्या था कि टीसीएस ने अभी इजराइल में घोषणा किया है, हुई नहीं है अभी, ये लॉन्च होगी 2021 में। तो अभी घोषणा हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल आपको पता है कि भारत के एक मित्र देश है। यहाँ के पीएम की बात कर लें तो अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, मतलब कुछ दिन काफ़ी दिन हो गया, ये आए थे इंडिया पे। इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है, और ये इजराइल के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंग्रेजी भाषा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। अब डे का दिन आ गया, तो आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा जो दिवस है कब से मनाया जा रहा है, मतलब कि क्यों मनाते हैं अंग्रेजी। तो विलियम जो शेक्सपियर से थे, उनकी जन्म और मृत्यु दोनों 23 अप्रैल को हुई थी, इसलिए हम लोग इंग्लिश दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। अब अप्रैल की बात आई है तो मैं अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। तो अप्रैल में जितने इंपॉर्टेंट डेट होता है मैं एक बार बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप मेरा वीडियो को डेली देखिएगा। देखिए अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, तो कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूँगा।
एक एक दिन में आपको प्रॉब्लम सोल्व होते जाएगी। आप बताते जाइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ की क्लियर नहीं है। धीरे धीरे ग्राफिक के थ्रू आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बातें हम लास्ट में वीडियो में करेंगे। तो आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है, जिसको उत्कल डे भी बोलते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल का एक और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया, तो 5 अप्रैल को अंतरात्मा डे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है मनाया गया, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। फिर 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 13 अप्रैल आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हुई थी। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को भी देख लेते हैं। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं शायद, हाँ अर्थ डे मनाते हैं। फिर 23 अप्रैल आते हैं। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मना लेते हैं। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस मनाते हैं। इस सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल्स में। आप 25 अप्रैल की बात करें तो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, मलेरिया डे मना लेते हैं 25 को, तो याद रखिएगा 25 को मलेरिया डे। 26 को मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मना लेते हैं 26 को। 27 को नहीं मनाते हैं कुछ भी। 28 को वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क। तो ये हमारे अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट डे थे। आप सुने, आप जब भी डे आएगा हम एक बार पूरे महीने की बता देंगे, तो उससे क्या होगा, आप डेली सुनिएगा तो याद हो जाएगी। 10 दिन सुनिएगा तो पक्का याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% फीसदी प्रदान करने के आदेश पर निरस्त कर दिया है? तो एक कौन सा स्टेट है, आप सोचिए। क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, और नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि आप कमेंट में करिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये है हमारे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसे अलग होकर तेलंगाना बना है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सीएम हमारे YS हैं, जगन मोहन रेड्डी जिसको बोले जाते हैं, जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर हैं भूषण हरिचंद। और यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, बहुत पॉपुलर स्टेट है बट काफ़ी लो है, 67.41 लिटरेसी रेट है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कोविंद जी का जो सचिव बनाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी कपिल देव त्रिपाठी, वो हमारे कोविंद जी का सचिव बनाए गए हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता दूं तो कोविंद जी जो थे, ये मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं, और ये अभी 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? एक्चुअली क्या हुआ था कि गोवा में टोटल 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको पूरे के पूरे 100% रिकवर कर लिया गया है, और वो सभी के सभी डिस्चार्ज हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। और गोवा के CM कुछ दिन पहले बने थे, जब मनोहर पारिकर की डेट हो गई थी। तो नया जो CM बने हैं उनका नाम बताना है आपको, प्रमोद सावंत CM है, और गवर्नर सत्यपाल मलिक
इनकी राजधानी कैपिटल की बात कर लें तो पणजी है। इनकी आज़ादी हमें तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन गोवा की आज़ादी 1961 में मिली थी। यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा है। और आपके लिए एक नया क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। आपको बताना है, आपको कमेंट में करके बताना है इम्बेक्स, IMBEX, इम्बेक्स एक्सरसाइज जो है किन 2 देशों के बीच होता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर याद नहीं है तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर लिखें कमेंट में। ऐसा होगा लिखने से कि आपको याद हो जाएगा। तो आपको मैं लास्ट में स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहली बात कि आप इस चैनल पे नए हैं। आप इस चैनल पे कुछ त्रुटियाँ देख रहे होंगे। त्रुटियाँ हर चैनल पे होती है जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको मन में आया होगा कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। दूसरे दिमाग में आया होगा कि हम इस चैनल से क्यों पढ़ें और चैनल से क्यों नहीं। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल प्लेटफॉर्म पे, इस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ लास्ट में। तो ये नए प्लेटफॉर्म बनाया गया है आप लोगों के लिए। यहाँ यहाँ ऑल इंडिया में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका सॉल्यूशन उसी दिन, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन मिलेगा। PDF मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है। तो और क्या क्या मिलेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा, आप लोग प्यार दिखाएं, तो आगे चल के इस पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS सब कुछ फ्री कराया जाएगा। और उन लोगों से पढ़ाई पिच ब्लेड वही हम बता देते हैं। ये युद्धाभ्यास आपको 27 जुलाई से 27 जुलाई ऑफ से 14 अगस्त तक होना था। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि जैसे ओलंपिक भी पोस्टपोन्ड हो गया, इसी तरह से ये भी पोस्टपोन्ड हो गया। ये अब 2022 में होगी ये युद्धाभ्यास। ये किस देश कहाँ पे होनी थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होनी थी। ठीक है। इसके रिलेटेड आपको जानकारी दे दूँ तो ये इस युद्धाभ्यास में भारत 2018 में पहली बार भाग लिया था। और इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय कुछ विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग का भी वार्तालाप हुआ है हमारे देश के साथ। तो चलिए इन क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। तो ये हमारा हो जाएंगे, जो 1 बिलियन का समझौता हुआ है नोकिया के साथ हुआ है। एयरटेल प्लस नोकिया ने मिलके 1 बिलियन का समझौता हुआ है। अगर एयरटेल जो 5G जो नेटवर्क पे काम करेगा एयरटेल। ठीक है। तो एयरटेल की बात कर लें तो एयरटेल की MD और CEO भारत और दक्षिण एशिया के लिए हैं गोपाल विट्ठल। क्या नाम है उनका, क्या मैंने बोला, गोपाल विट्ठल। तो याद कर लीजिए, एयरटेल का MD और CEO हैं। नोकिया के अध्यक्ष की बात करें तो नोकिया के हमारे अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजीव सूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मध्यम दूरी की ये रेसिंग करते हैं और ये हैं धाविका। तो मध्यम दूरी की जो धाविका हैं झुमा खातून, इनको क्या हुआ, डोपिंग टेस्ट अभी किया गया था तो उसमें फेल हो गए, जिसके कारण इन्हें 4 साल की क्या हो गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इनके ऊपर 4 साल की प्रतिबंध लगा गया। क्या हुआ था कि 2018 में इनका सैंपल लिया गया था, 2018 में, और ये अभी इसकी रिजल्ट आई है जिसमें पॉजिटिव पाया गया है। तो इसकी जो एजेंसी है डोपिंग, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसको वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। और इसके अध्यक्ष कौन है, बिटोल्ड वाका,
टोल्ड बांका। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 28 अप्रैल को। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, ये मनाता कौन है पहले जान लीजिए। तो ये मनाता है 2003 से मनाना स्टार्ट हुआ है, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, वही इस सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क को मनाता है। अगर इसकी बात कर लें तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय की बात कर लें तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अध्यक्ष का कौन है? इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो गाय राइडर है। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1919 ईस्वी में हुई थी। याद होगा आपको दोस्तों, 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिल गया। तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, जबकि इस त्यौहार को यानी वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क को मनाता है 2003 से। 28 अप्रैल 2003 से हर साल इसको मनाया जा रहा है। ऐसे मनाता कौन है? तो ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसे मनाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, विजय मिश्रा का निधन 26 अप्रैल को हो गया। विजय मिश्रा जी जो थे, ये उड़ीसा के थे। ये उड़ीसा के क्या थे? ये उड़ीसा में क्या करते थे? नाटक किया करते थे। तो ये क्या थे? नाटककार एवं पटकथा लेखन थे। इन्हें लगभग 60 नाटक लिख कर चुके हैं। 60 नाटक कर चुके थे। 55 फिल्मों में काम कर चुके थे। 55 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 7 टीवी सीरियल जो आता है उसमें काम कर चुके हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कितने नंबर पे पहुंच गया है? तो भारत की नंबर है 3rd, मतलब तीसरे नंबर पे है। तो सबसे नंबर 1 पे ये बात कर लें तो अभी अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ऑफ की रिपोर्ट आई है, जिसमें पहले स्थान पर फर्स्ट स्थान पे है USA, दूसरे स्थान पे है चाइना, और तीसरे स्थान पे है इंडिया, और चौथे स्थान पे की बात कर लें तो रसिया, और 5th स्थान पे कौन सा है? 5th स्थान पे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि किस कंपनी ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन बस और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा NTPC ने। NTPC ने एक अभी ऐसा बस निकाला है जो हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा और इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोविड-19 के खतरों को कम करने के लिए नाइटिंगेल 19 ऐप को कौन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि अप्रैल को किस राज्य ने स्थित किम जोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला पहला अस्पताल बन गया? मतलब हॉस्पिटल, पहला ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहां प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 मरीजों को ठीक किया जा रहा है? तो आपको पता है कोविड-19 महामारी बहुत ज़्यादा ही फैल गई, तो उसे ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से यूज किया जाता है। इसमें होता ये है कि जो बंदे पहले से ठीक हो चुके हैं उसका प्लाज्मा लिया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, और जो पेशेंट होते हैं उसमें इसको टेस्ट किया जाता है, मतलब उसको इंसल्ट किया कर जाता है, और उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या हो रहा है चेंजेस, है ना। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, वहाँ के हॉस्पिटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो कोविड फार्मा क्या होता है कि
कोविड फार्मा पहले जान लेते हैं, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता ये है, फार्मा कोविड फार्मा में एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें जो बुखार की दवाई बेची जाती है उसमें इस पर रखा जाता है। ठीक है, उसमें उस पर निगरानी रखा जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और इसी के एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव की नियुक्त किसे किया गया? आपको इस क्वेश्चन का कमेंट नीचे लिख यूएसए का क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। ये पहले क्या थे, ये आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और बेंगलुरु के लिए काम कर चुके हैं। इनकी बात करें, इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और कोच रह चुके हैं। ये हैदराबाद पांडुचेरी टीम जो थे उनके कोच भी रह चुके हैं। उसके बाद एक कर्नाटक रणजी ट्रॉफी जो जीते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। कर्नाटक रणजी ट्रॉफी जो हुई थी उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी आज कितना तारीख है? 1 मई। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भारत में लेबर डे मनाया जाता है, इसके साथ साथ दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। लेबर डे के दिन लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। राष्ट्रीय छुट्टी तो 80 देशों में होती है, बट इंडिया में नहीं होती है दोस्तों। हालांकि इस साल हरियाणा गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि हम लेबर डे नहीं मनाएंगे। 1 मई 1923 को 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो मैं बता दूं आपको कि ये लेबर डे के नाम से नहीं जाना जाता था। उस टाइम क्या हुआ था कि मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते गया, फिर इसको लेबर डे के रूप में मनाया जाने लगा। अगर पूरे वर्ल्ड वाइज बात कर लें तो 1 मई 1886 को अमेरिका में क्या हुआ था, मजदूर संघ मिलकर एक डिसाइड किया था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ऐसा होने के बाद क्या हुआ था कि जो वहाँ के लेबर मजदूर के जो हेड थे, वहाँ पे कुछ मजदूर एक जगह बैठे हुए थे, उन कुछ मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे पुलिस ने गोलियां चला दी थी। पुलिस ने गोलियां चला देने के कारण उसमें कई लोग की मृत्यु हो गई थी और लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि 89 में जो समाजवादी सम्मेलन जो था वो ने ऐलान किया कि इस दिन हम इसकी शांति के लिए, इस निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उनकी शांति के लिए हम 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे, है ना। तब से हम पूरे देश में और पूरे इंडिया में भी मजदूर दिवस उस दिन से मनाया जा रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बार निश्चय किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है निश्चय, कि हम 1 मई को मजदूर दिवस नहीं मनाएंगे। क्यों, कब मनाएंगे? क्या अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, तो जब मजदूर दिवस मनाएंगे तो लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो और फैलने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी वायरस। तो इसीलिए फैसला लिया है कि हम इस साल अभी नहीं मनाएंगे। तो मनाएगा कब? तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये बताया कि मजदूर दिवस हम विश्वकर्मा जो पूजा होता है उस दिन मनाएंगे, जो दीपावली के अगले दिन होता है। हालांकि वहाँ के मजदूर संगठन है, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया है और बोला कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इस पर कुछ गलत हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो आईओसी का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो ये हमारे श्रीकांत माधव जी को चेयरमैन चुना गया आईओसी का। श्रीकांत माधव जी कौन है? श्रीकांत माधव जी अगर फ़िलहाल बात करें तो अभी आईओसी का
निर्देशक हैं। ये संजीव सिंह का स्थान लेंगे। अभी संजीव सिंह चेयरमैन हैं तो उनका स्थान लेंगे। अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं, बट ये क्या होगा, जून 2020 में रिटायर होंगे और उसी टाइम इनको बनाया जाएगा चेयरमैन। ये इनका कार्यकाल की बात करें तो इनको 3 साल के लिए चेयरमैन बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग खूब डांस करते हैं दोस्तों, तो आप बता दीजिए कि डांस डे कब मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, खाली डांस करने से थोड़े होता है। डांस डे कब मनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए ना। तो डांस डे हम कब मनाते हैं? डांस डे मनाते हैं 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को डांस डे क्यों मनाते हैं, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। क्या होता है कि डांस डे इसलिए मनाते हैं कि उस दिन जो एक डांसर थे, बहुत फेमस ही डांसर थे, आप नाम सुने होंगे, जिनका नाम था जीन जॉर नाबेरे। उस दिन इनका क्या होता है, जन्मदिन होता है। क्या नाम था? जीन जॉन नावेरे। जीन जॉन नावेरे का उस दिन जन्मदिन होता है और उसी उसी के पर्पस पे इनका इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। पहली बार की बात करें तो 1982 में मनाया गया था और उस टाइम से हर साल नृत्य को बढ़ावा देने के लिए हमेशा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आवास और शहरी विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं और सीएमडी हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का सीएमडी और अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शिवदास मीना को। शिवदास मीना कौन है? तो ये हैं 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इनसे पहले जो थे उनका, इनसे पहले जो है, पहले एम नागराज सीएमडी थे, है ना। तो उनके बाद अब ये बनाए गए हैं शिवदास मीना। और ये हुडको की हेड क्वार्टर की बात करें, यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की हेड क्वार्टर की बात कर लें तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक्टर इरफान खान का 29 अप्रैल का निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो वो जूझ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ही बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। ये 1 लाख लोगों में किसी एक को ये बीमारी होती है, बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। ये पेट में, नॉर्मली पेट के आंतों में बीमारी फैलती है, लेकिन ये किसी भी अंग में हो सकती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये बीमारी होती कैसे है, क्या है? ये किसी भी शरीर को सिस्टम में हो सकती है, लेकिन ये बीमारी ज़्यादातर पेट में ही होती है। ये दुर्भाग्य किस्म का एक ट्यूमर होता है जो शरीर के अंगों में, किसी भी अंगों में विकसित हो सकता है। हालांकि यह ट्यूमर सबसे ज़्यादा आंतों में होता है। ये ट्यूमर की बात करें तो हार्मोन प्रभावित होने से स्रावित होता है, जैसे कि नालिका, आंत, अग्नाशय, फेफड़ों, कहीं भी ये फैल सकता है ना। इसके बारे में, ये खान जी के बारे में और भी हम जानकारी ले लें तो इन्हें कब मिला था? पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें। 2011 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब पद्मश्री इन्हें मिला था। तो 2011 में पद्मश्री मिला था। 7 जनवरी 1967 की इनकी जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और 30 वर्ष लंबे करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जैसे आपने हिंदी मीडियम देखा होगा, इनकी लास्ट मूवी इंग्लिश मीडियम भी आई थी, है ना। पान सिंह तोमर, बहुत सारे फेमस मूवी दिए हैं। तो इन क्वेश्चन के साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस क्षेत्र को ऑक्सीजन को WHO ने चीन का हिस्सा बताया, जबकि वही इंडिया का हिस्सा है, लेकिन WHO ने उसको चीन के हिस्सा बताया। तो वो किस क्षेत्र में
स्थित है, तो वो हमें लद्दाख में है स्थित है, जम्मू कश्मीर के पार्ट को लद्दाख में स्थित है। और इस जो WHO बताया है POK, है ना, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो उसको डॉटेड लाइन में अलग कलर से दिखाया गया है, बाकी को अलग कलर से दिखाया गया है। अगर WHO की बात कर लें तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रस अधानोम है ना। और इसके बारे में चाइना के बारे में बात कर लें तो चाइना चाइना को बताया है, तो चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है और करेंसी चाइनीज युआन है। और चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, जो कि आज पूरे 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 वर्ल्ड को संक्रमित कर चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम की बात कर लें तो इस साल जो मनाया गया है उसका थीम है, थीम 2020 क्या है? पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। अब आया 25 अप्रैल, तो अप्रैल से रिलेटेड जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट डेट बने हैं वो हम आपको बता चुके हैं, और फिर से हम बता देता हूँ आपको। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है ना। 2 अप्रैल को इम्पॉर्टेंट डे जो रहता है ना वही मैं बताता हूँ। तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री डे, उसके बाद 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया जाता है, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। 6 अप्रैल को अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। उसके बाद 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 13 अप्रैल को मनाते हैं। 13 अप्रैल को क्या हुआ था? 13 अप्रैल आपको याद होना चाहिए, 1999 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे में मना लेते हैं, 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे। उसके बाद 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। 22 अप्रैल भी इम्पोर्टेंट है, अर्थ डे कई बार आ चुका है एग्जाम में। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे। उसके बाद आता है 24 अप्रैल, उसको उस दिन मनाते हैं। 24 अप्रैल भी इम्पॉर्टेंट है, उस दिन पंचायती राज स्टार्ट हुआ था, तो नेशनल पंचायती डे मनाते हैं। फिर 25 को भी इम्पोर्टेंट डे आता है। 25 को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे आपको मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार को पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के क्या बनाया गया? प्रमुख बनाया गया। ये कौन है? तो ये राजीव कुमार जो हैं 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर का झारखंड झारखंड बैच के हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।